यह कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका नाम नक्शों से मिट चुका है, लेकिन रात के सन्नाटे में आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। पहाड़ों की ढलान के नीचे बसा रामपुर आज एक वीरान खंडहर है। कहा जाता है कि बरसों पहले अमावस्या की एक काली रात में पूरा गांव एक साथ गायब हो गया था। कोई चीख नहीं सुनाई दी, कोई संघर्ष नहीं हुआ, बस सुबह होते ही वहां सिर्फ सन्नाटा था। आदित्य, जो एक पैरानॉर्मल ब्लॉगर था, अपनी टीम के साथ उस गांव की सच्चाई जानने पहुंचा। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, सूरज ढलने के बाद उस मिट्टी पर पैर मत रखना, ये क्योंकि जो वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता। रात के 12 बजे थे। गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई लकड़ी और सूखी घास की। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे अभी भी खुले थे, मानो लोग अभी अभी खाना खाकर उठकर गए हों। मेजों पर सूखी रोटियां रखी थीं। अचानक आदित्य के कैमरामैन समीर का कैमरा एक तरफ मुड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आदित्य देखो। कैमरे की नाइट विजन स्क्रीन पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर 7-8 परछाइयां खड़ी थीं। वे इंसान नहीं थे। उनके शरीर के अंग बेतरतीब ढंग से मुड़े हुए थे और उनकी आंखें, जो अंधेरे में कोयले की तरह दहक रही थीं, सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। अचानक गांव के हर घर से एक साथ आवाज आई, जैसे सैकड़ों गले एक साथ कुछ फुसफुसा रहे हों। वह भाषा इंसानी नहीं थी। हवा में तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं की तरह जमने लगीं। समीर चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। कुएं के पास खड़ी परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। आदित्य ने देखा कि वह कुआं नहीं था, बल्कि एक काला पोर्टल था। वे आत्माएं गांव की गलियों में फिर से बसने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहाँ रहने आए हो या हमें बाहर ले जाने? अगले दिन जब बचाव दल उस इलाके में पहुंचा तो उन्हें सिर्फ आदित्य का कैमरा मिला। कैमरा चालू था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आदित्य और समीर कहीं नहीं थे। उनके पीछे आदित्य का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें भी अब अंधेरे में कोयले की तरह दहक रही थीं। रामपुर अब अकेला नहीं था। उसने 2 नए बाशिंदे पा लिए थे।